हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का सबसे पहला चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। दोस्तों, इससे कुछ वन लाइनर प्रश्न इस प्रकार बन सकते हैं। भारत का इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितनी वर्ष पुरानी है? तो 2500 वर्ष पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान में कहाँ से फैली हुई है? तो दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई है, जो कि पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक थी, जिसमें मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन है। 1920 में इसकी खुदाई प्रारंभ हुई। पुरातत्व विभाग ने सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज की। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की। तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किस ईस्वी में हुई? 1924 में। किसके द्वारा खोज की गई? तो जॉन मार्शल के द्वारा इसकी खोज की गई। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन स्थलों में से सबसे पहले हड़प्पा रावी नदी के किनारे पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में हुई। हड़प्पा की खुदाई कब हुई? 1921 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा कहाँ पे स्थित है? पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। यह शहर विभाजित है। पश्चिम में गढ़ी है और पूर्वी भाग में निबला शहर है। हड़प्पा में 6 के 2 कतारों में धान्य कोठार मिले हैं। धान्य कोठार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से। कितने में? 6 के कतारों में। इस अनाजों के दबाने के लिए एक चबूतरा बना था, जिसमें जौ एवं गेहूं के दाने मिले हैं। 2 कतारों में 15 मकान मिले हैं। इसकी पहचान श्रमिक आवास के रूप में हुई है। दक्षिण क्षेत्र में एक कब्रिस्तान R37 है। हड़प्पा से एक मूर्ति धोती पहने हुए भी प्राप्त हुई है। यहाँ बालू पत्थर की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है। इनसे
शरीर संरचना का ज्ञान मिलता है। एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र बना मिला है। शंखा का बना हुआ एक बैल भी मिला है। यहाँ से बना कांस्य का सिक्का प्राप्त हुआ है। कांस्य दर्पण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की अभिलेख युक्त मुहरें सर्वाधिक हड़प्पा से प्राप्त हुई। तो हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुई? तो हड़प्पा से धानी का कोठार, अनाजों को दबाने के लिए चबूतरा, गेहूं एवं जौ के कुछ दाने, उसके बाद जो है कब्रिस्तान R37 भी प्राप्त हुआ है। एक मूर्ति प्राप्त हुआ जो कि धोती पहने हुए है। यहाँ बालू की पत्थर की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई। इससे शरीर संरचना का ज्ञान मिलता है। एक बर्तन पर यहाँ मछुआरे का चित्र बना मिला है। अब देखते हैं दूसरा, मोहनजोदड़ो। यह सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध के लरकाना जिले में। यह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। इसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। 1922 ईस्वी में इसकी खुदाई रखाल दास बनर्जी के निर्देशन में कराई गई। यहाँ से एक सभागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय एवं महास्नानागार के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से स्नानागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय और महास्नानागार भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो में 16 मकानों का बैरक मिला है। एक बैरक मैके ने दुकान कहा है, जबकि पिगॉन्ट महोदय ने इन्हें कूली लाइन कहा है। कौसे की एक नग्न नर्तकी की मूर्ति मिली है। यहाँ से एक दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। पशुपति शिव का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। यहीं कुम्हार के 6 घरों के अवशेष मिले हैं। हाथी का कपाल खंड मिला है। यहाँ गले हुए तांबे का ढेर मिला है। यहाँ से वाट मिला है जो खेल खड़ी का बना हुआ था। तो हड़प्पा से मिले अवशेषों में हड़प्पा को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से सभागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, महास्नानागार, सूती कपड़े का साक्ष्य, 16 मकानों का एक बैरक, कौसे की एक नग्न नर्तकी की मूर्ति, दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति, पशुपति शिव का साक्ष्य, कुम्हार के 6 घरों के अवशेष, हाथी का कपाल खंड, ये सभी अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त किए गए हैं। चाहूदरो सिंध। NG मजूमदार के प्रयास से 1931 में इसकी खोज हुई। चाहूदरो की खोज 1931 ईस्वी में NG मजूमदार के प्रयास से। 1935 में मैके ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। यह स्थल सिंध में मोहनजोदड़ो 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चाहूदरो है। यहाँ से मनके बनाने का एक कारखाना प्राप्त हुआ। उत्तर हड़प्पा संस्कृति इस स्थल पर विकसित हुई। इस स्थल पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है। सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक का प्रमाण भी
चाहुद्रो से प्राप्त हुआ है। चाहुद्रो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली है। अब देखते हैं अगला स्थल लोथल। लोथल यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है। यह भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। लोथल कहाँ अवस्थित है? भोगवा नदी के किनारे। 1957 में इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। इस स्थल का आकार आयताकार है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे। लोथल के 1957 ईस्वी में लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की। इस स्थल का आकार आयताकार है। लोथल के पूर्वी भाग में गोदीवारा का साक्ष्य मिला। यह 214 मीटर गुना दो, इसकी गहराई 3.3 मीटर का है। लोथल में दुर्ग एवं निचले शहर के बीच विभाजन नहीं है। उत्खननों से लोथल की जो नगर योजना और अन्य भौतिक वस्तुएं प्रकाश में आई है, उनसे लोथल एक लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। अग्नि वेदिका का साक्ष्य लोथल से ही मिलता है। यहाँ चावल का भी साक्ष्य मिला है। फारस की एक मोहर प्राप्त हुई है। यहीं घोड़े की लघु मृण मूर्ति प्राप्त हुई है तथा हाथी के दांत का एक स्केल प्राप्त हुआ है। 3 युग्मित समाधि भी प्राप्त हुई है। एक मकान से दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलने का प्रमाण भी लोथल में मिलता है। अनाज पीसने की चक्की का साक्ष्य भी लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल से प्राप्त एक भौंड पर ही चालाक लोमड़ी की कथा अंकित है। यहाँ से मगी की आकृति भी प्राप्त हुई है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। लोथल की खोज 1957 ईस्वी में रंगनाथ राव ने की थी। यहाँ से प्राप्त कुछ साक्ष्य में गोदीवाड़ा, दुर्ग एवं निचले शहर के बीच विभाजन, चावल का साक्ष्य, फारस की एक मोहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति एवं अनाज पीसने की चक्की का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा। इसका कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काली मतलब काला, बंगा मतलब चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। घग्गर नदी के तट पर यह राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। कालीबंगा किस नदी के किनारे पर स्थित है? घग्गर नदी के तट पर। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। दुर्ग क्षेत्र का आकार वर्गाकार है। कालीबंगा के दुर्ग क्षेत्र का आकार कैसा है? वर्गाकार। इसके उत्खननकर्ता अमलानंद घोष और बीके थापर हैं। कालीबंगा के खोजकर्ता अमलानंद घोष और बीके थापर। कालीबंगा से ही पूर्व हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा में ईंट के चबूतरे पर 7 हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। ईंट के चबूतरे पर 7 हवन कुंड का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा में ही कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। कच्ची ईंटों का प्रयोग कालीबंगा। यहाँ कालीबंगा में जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा में अधिक दूरी पर सरसों की फसल बोई जाती थी तथा कम दूरी पर चना बोया जाता था। कालीबंगा में जो खेती होती थी उसमें सरसों की फसल अधिक दूरी पर बोई जाती थी और चना की कम दूरी पर बोई जाती थी। अलंकृत ईंटों का साक्ष्य भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है।
कालीबंगा में लकड़ी के पाइप का प्रमाण मिला है। कालीबंगा में दोनों खंड दुर्गों से घिरे हुए थे। यहाँ से प्राप्त बेलनाकार मोहरें मेसोपोटामिया से प्राप्त मोहरों के समरूप थी। अगला देखते हैं बनवाली। बनवाली जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1973 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट द्वारा की गई। बनवाली की खोज 1973 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट द्वारा की गई। यहाँ से दो सांस्कृतिक अवस्थाएं प्राप्त हुई है, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन। यहाँ अच्छे किस्म का जौ प्राप्त हुआ। बनवाली से तांबे का भी प्रमाण प्राप्त हुआ है। यहाँ से हल्के आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ है। बनवाली में नाली पद्धति का अभाव है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। बनवाली की नगर योजना शतरंज के बिसात या जाल के आकार की बनाई गई थी। बनवाली की जो नगर योजना थी वो शतरंज के जाल के आकार की बनाई गई थी। सड़कें न तो सीधी मिलती है और न एक दूसरे को समकोण पर काटती। अधिकतर सिंधु घाटी सभ्यता का सड़क सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई मिलती है, लेकिन बनवाली का सड़क शतरंज के जाल के समान था। यहाँ से पत्थर एवं मिट्टी के मकानों के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं। रोपर सतलज नदी के किनारे पंजाब में स्थित है। रोपर कहाँ स्थित है? पंजाब में। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। 1953-54 में यहाँ खुदाई रागदत्त शर्मा के अंतर्गत कराई गई। यहाँ से हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त होता है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। यहाँ के एक कब्रगाह में आदमी के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला है। आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य रोपर में। तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य रोपर से संस्कृति के 5 स्तर प्राप्त हुए हैं, जो इस प्रकार है: हड़प्पा, चित्रित, धूसर मृदभांड, उत्तरी काले पॉलिश वाले, कुषाण, गुप्त और मध्यकालीन मृदभांड। अगला है सुरकोटदा। यह गुजरात के कच्छ प्रदेश में स्थित है। उत्खनन का काम जगपति जोशी के अधीन में 1964 में किया गया। यहाँ से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है। घोड़े की अस्थियां सुरकोटदा से प्राप्त हुई है। साथ ही यहाँ एक अनोखे कब्रगाह का साक्ष्य मिला है। अनोखे कब्रगाह का साक्ष्य सुरकोटदा। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। आलमगीर कहाँ स्थित है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। आलमगीर किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में कराई। आलमगीर की खुदाई किसने करवाई? यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 ईस्वी में कराई। यह हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण को रेखांकित करता है। हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण आलमगीरपुर। ये था कुछ हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। एक बार फिर से देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। भारत का इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है? सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता अधिक उन्नत थी मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन के बीच। 1920 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीन नगरों की खोज हुई। सिंधु घाटी सभ्यता के सब उत्खनन में से प्राप्त सबसे पहला नगर प्राप्त हुआ हड़प्पा, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा सर्वप्रथम किसने की? सर जॉन मार्शल ने। किस ईस्वी में? 1924 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला नगर हड़प्पा। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पंजाब के मोंटगिरी जिले में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में हुई। यह शहर इस प्रकार विभाजित है, पश्चिम में हड़प्पा के पश्चिम में गढ़ी है और पूर्वी भाग में निचला शहर है। हड़प्पा से प्राप्त कुछ अवशेषों में धान कोठार, अनाजों को दबाने के लिए चबूतरा, जौ एवं गेहूं के साक्ष्य, बालू पत्थर की दो मूर्तियां, बर्तन पर मछुआरे का चित्र, शंख का बना हुआ एक बैल, कांसा का एक्का, कांस्य दर्पण, ये सभी हड़प्पा सभ्यता से साक्ष्य प्राप्त हुए थे। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध के लरकाना जिले में। यह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। 1922 ईस्वी में इसकी खोज रखाल दास बनर्जी के निर्देशन में कराची में की गई। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में सभागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, महास्नानागार, सूती कपड़े का साक्ष्य, कांसे की एक नग्न नर्तकी की मूर्ति, दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति, पशुपति शिव का साक्ष्य, कुम्हार के 6 भट्ठों, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे का ढेर, तेलखड़ी इत्यादि प्राप्त हुए हैं। चाहूदरो की खोज एनजी मजूमदार ने 1931 ईस्वी में की। 1935 में मैके ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। चाहूदरो से प्राप्त अवशेषों में मनके बनाने का एक कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक। चाहूदरो ही एक ऐसा स्थल है जहाँ की वक्राकार ईंटें मिली है। लोथल, यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है। यह भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। 1957 में इसकी खोज रंगनाथ राव ने की। इस स्थल का आकार आयताकार है। लोथल का आकार आयताकार है। लोथल के पूर्वी भाग में गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। यह 214 मीटर गुना गहराई 3.3 मीटर का है।
लोथल में दुर्ग एवं निचले शहर के बीच विभाजन नहीं है। उत्खननों से लोथल की जो नगर योजना और अन्य भौतिक वस्तुएं प्रकाश में आई है, उनसे लोथल एक लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। लोथल से प्राप्त स्थलों में अग्नि वेदिका का साक्ष्य, चावल का साक्ष्य, फारस के एक मोहर, घोड़े का लघु मृण मूर्ति तथा हाथी दांत का एक स्केल प्राप्त हुआ है। लोथल से ही 3 युगमित समाधि भी प्राप्त हुई है। लोथल से ज्ञात होता है कि एक मकान से दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलने का प्रमाण, अनाज पीसने की चक्की का भी साक्ष्य यहीं से मिलता है। लोथल से प्राप्त एक भोंट पर ही चालाक लोमड़ी की कथा अंकित है। यहाँ से मम्मी की आकृति भी प्राप्त हुई है। मम्मी की आकृति लोथल से प्राप्त हुई है। कालीबंगा, कालीबंगा काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। यहाँ के दुर्ग क्षेत्र का आकार वर्गाकार है। इस क्षेत्र के उत्खननकर्ता अमलानंद घोष और बीके थापर है। कालीबंगा के उत्खननकर्ता अमलानंद घोष और बीके थापर। कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्यों में पूर्व हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य, ईंट के चबूतरे पर 7 हवन कुंड का साक्ष्य, कच्ची ईंटों का साक्ष्य, जुते हुए खेत। कालीबंगा में जो खेती होती थी, सरसों अधिक दूरी पर बोई जाती थी तथा चना कम दूरी पर बोई जाती थी। यहाँ पर अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा में लकड़ी के पाइप का प्रमाण। बनवाली, यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1973 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट द्वारा की गई। बनवाली की खोज 1973 में आर.एस. बिष्ट द्वारा की गई। यहाँ से 2 सांस्कृतिक अवशेषें प्राप्त हुई, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन। बनवाली में अच्छे किस्म का जौ प्राप्त हुआ है। बनवाली से तांबे का वानाग्र प्राप्त हुआ है। यहाँ से हल्की आकृति का खिलौना। बनवाली में नाली पद्धति का अभाव है। यहाँ से तांबे की कुल्हड़ी भी प्राप्त हुई है। बनवाली की नगर योजना शतरंज के बिसात या जाल के आकार की बनाई गई थी। यहाँ सड़कें न तो सीधी मिलती है और न ही एक दूसरे को समकोण पर काटती है। यहाँ से पत्थर एवं मिट्टी के मकानों के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं।